हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। आज क्या है कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज की पहली क्लास है। सिंपल इंटरेस्ट ऑलरेडी हमने देख लिया था, अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस देखे थे वहाँ पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट सबसे पहले समझेंगे कि ये है क्या। हिंदी में इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। क्यों कहते हैं, होता क्या है, देखिए फॉर एग्जाम्पल हमने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा था, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में हमने चीज़ें देखी थी कि होता क्या है कि अगर कोई मान लेते हैं, कोई प्रिंसिपल है, कोई मूलधन है, मूलधन पर अगर मान लेते हैं कि एक साल के लिए 10% की रेट से इस पे इंटरेस्ट लग रहा है, तो आप एक काम करिए, आप बताइए कि अमाउंट कितना मिलेगा। ठीक है, अमाउंट कितना मिलेगा। तो अमाउंट क्या होता है आपको अच्छे से पता है, जो मूलधन होगा प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अमाउंट यही तो होता है। अगर आप सिंपल इंटरेस्ट की बात करें तो अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। उसी तरीके से क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस कंपाउंड इंटरेस्ट। मतलब ये हो गया मूलधन, मूलधन मूलधन प्लस चक्रवृद्धि ब्याज, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इसी तरीके से ये क्या होता है, मूलधन प्लस ये क्या हो जाएगा, सिंपल ब्याज, यानी मतलब साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये एक चीज़ का फ़र्क होता है। यहाँ पर सिर्फ डिफरेंस किसका है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का फ़र्क है। अब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। देखिए होता क्या है कि अगर मान लेते हैं 100 रुपये है, 100 रुपये ये क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है, मूलधन है। 100 रुपये को एक साल के लिए 10% की दर से हमने अगर इन्वेस्ट किया है तो हमें कितने रुपये वापस मिलेंगे। तो इसमें जो होता है प्रिंसिपल जो है वो तो ठीक है, प्रिंसिपल का 10% कितना होता है, 10% कितना होता है, ये 100 हो जाएगा, यानी कि 10 रुपये। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना बनता है, यहाँ पर 10 रुपये बनता है। PRT डिवाइड बाई 100 यही तो करते हैं। तो टाइम कितना है, एक साल का है तो इंटू 1 ऑलरेडी कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे निकला वो निकला है 10 रुपये। तो अमाउंट जो आपको मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ये क्या हो जाएगा, 110 रुपये आपको मिलेगा। ठीक है, 110 रुपये मिलेगा। अगर हम यही चीज़ बात करें कि अगले साल क्या होगा, मतलब एक साल हमें 110 रुपये मिल गया, अब अगले साल दूसरे साल में हमें कितना अमाउंट मिलेगा, तो दूसरे साल में भी हमें क्या मिलेगा, जो 100 रुपये पे इस पे जो इंटरेस्ट लगता है, ये जो हमें ब्याज मिलता है वो हमेशा मूलधन पर मिलता है। ठीक है, हमेशा मूलधन पे मिलेगा। तो ये 100 तो ठीक है, ये 110 जो है दूसरे साल में 110 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि जो रुपया हो गया कितना हो गया, 110 रुपया हो गया। तो दूसरे साल में क्या होगा, 110 रुपया तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस सिंपल इंटरेस्ट पे मिलेगा। लेकिन सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा यहाँ पर, सिंपल इंटरेस्ट इस केस में क्या होगा, प्रिंसिपल का ही 10% लेंगे। ठीक है, मूलधन का ही 10% मिलेगा, ना कि इस पे 10%। यानी 100 का 10% कितना होगा, यहाँ पर 10 रुपये मिल जाएगा, 120 रुपये क्या मिलेगा, दूसरे साल में मिल जाएगा। पहले साल में 110 रुपये मिलेगा, दूसरे साल में क्या हो जाएगा, 10 रुपये और बढ़ा के क्या होगा, 120 रुपये मिल जाएगा। तो ये बात है किसकी, सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है हर साल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, अगर पहले साल आपको 10 रुपये मिल रहा है तो दूसरे साल भी आपको 10, फिर तीसरे साल भी 10, फिर चौथे साल भी 10 रुपये, ऐसे मिलता जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट समझिए ध्यान से यहाँ पे कि यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरेस्ट लगता है वो अमाउंट पे लगता है, ना कि वो प्रिंसिपल पे लगता है, ना कि वो मूलधन पे लगता है। वो किस पे लगेगा, ये टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगता है। फॉर एग्जांपल अगर मान लेते हैं, यही चीज़ देखते हैं, 100 रुपये है एक साल के लिए 10%, तो यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो कितना होगा, 100 रुपये, और इसका 10% यानी पहले साल तो 110 रुपये ही मिलेगा। पहले साल फर्स्ट ईयर क्या होगा, फर्स्ट ईयर 110 रुपये ही मिलेगा, जैसा कि इसमें मिल रहा था। ये क्या है, ये फर्स्ट ईयर का है। ठीक है, फर्स्ट ईयर का है। अब ये क्या है, सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर है। अब यहाँ पर फर्स्ट ईयर में क्या हुआ, 110 रुपये मिल रहा है। ठीक है, अब दूसरे साल की अगर हम बात करें तो 110 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, 110 रुपये तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ क्या करेगा, 10% एक्स्ट्रा मिलेगा। वो 10% एक्स्ट्रा किस पे होगा, अमाउंट पे होगा। यहाँ पर 10% एक्स्ट्रा किस पे मिलता था, हर बार प्रिंसिपल पे मिलता था, यहाँ अमाउंट पे मिलेगा। तो अमाउंट का 10% मतलब अमाउंट अभी कितना हो चुका है, 110 रुपये हो चुका है।
प्रिंसिपल 100 रुपये था, अमाउंट तो क्या हो गया 110 रुपये हो गया ना, तो 110 पे 10% आपको मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया 110 + 11, ये हो जाएगा 121 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा 121 रुपये अमाउंट उसको मिलेगा अगले साल। यानी कि पहले साल 10 रुपये मिला था कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरे साल कितना मिल गया 11 रुपये मिल गया, तीसरे साल और बढ़ता जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की जो वैल्यू होती है वो हर साल वेरी करती है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा क्या होता है कांस्टेंट होता है। सिंपल इंटरेस्ट हमेशा आप देखोगे 10 10 10 ऐसे ही करते आएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट हमेशा बदलता हुआ आता है और हमेशा बढ़ता हुआ आएगा, बढ़ के आएगा। ठीक है, 10 रुपये हो गया, 11 रुपये होगा, फिर आप 10% निकालोगे, फिर और ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। तो ये मेन डिफरेंस होता है। सबसे पहला डिफरेंस क्या है कि जो सिंपल इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल के ऊपर लगता है, कंपाउंड इंटरेस्ट जो होता है वो अमाउंट के ऊपर लगता है। ठीक, दूसरी क्या चीज़ है, सिंपल इंटरेस्ट हमेशा कांस्टेंट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट वैरी करता है और ये क्या करता है लगातार बढ़ता जाता है। तो ये क्या है बेसिक डिफरेंस है किसमें, सिंपल इंटरेस्ट या आप कह सकते हो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले देख लेते हैं। क्या है फार्मूला, मेथड भी कई हैं सॉल्व करने के, लेकिन हम क्या करेंगे इजी मेथड जो होगा वही देखते चले जाएंगे आगे। तो सबसे पहला अगर फार्मूला हम देखें तो क्या होता है, जो अमाउंट की वैल्यू होती है, जो अमाउंट होता है कंपाउंड इंटरेस्ट की बात हो रही है, P1 + R/100 की पावर n। यहाँ A क्या है, A जो है अमाउंट है, अमाउंट है, P क्या है प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल है, 1 + रेट परसेंट है, तो रेट परसेंट है, परसेंट हटा दिया तो बटे में 100 आ गया, n क्या है टाइम है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इस तरीके से निकालते हैं। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो क्या होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, मतलब इसका और इसका अगर आप फ़र्क निकाल दोगे, इसका इन दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो वो क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। सिंपल इंटरेस्ट भी ऐसे निकालते हैं, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये क्या हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। ठीक है, अमाउंट पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगा दिया, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो A - P कर दिया, आपके पास ये चीज़ आ जाएगी। नेक्स्ट एक और चीज़ आप नोट करो, अगर मान लेते हैं दर जो है, या आप कह सकते हो जो रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है वो हाफ ईयरली लग रहा है, मतलब आधे साल, मतलब 6 महीने कुछ लग रहा है और 6 महीने के बाद कुछ और लग रहा है। तो यहाँ पे अगर कुछ और नहीं, मतलब 6 महीने के हिसाब से अगर ब्याज की दर लग रही है तो वहाँ पे क्या करेंगे हम, जो A जो होगा P1 + ये जो R होगा, R बटे में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे 100, और टाइम जो होगा ये 2n हो जाएगा, ये डबल हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा और टाइम क्या होगा डबल हो जाएगा। ठीक है, रेट आधा हो जाएगा और टाइम डबल हो जाएगा। ये हाफ ईयरली की बात हो रही है, हाफ ईयरली की बात हो रही है। अगर क्वार्टरली की बात करें, ठीक है, तो वहाँ पे A जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा P1 +, अब R बटे में 2 था तो R बटे में 4 हो जाएगा, और जो 2n था वो क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। ठीक है, ये क्वार्टरली की बात की जा रही है। ठीक, तो जो भी होगा आधा हिस्सा कह रहा है तो R बटे में 2, लेकिन टाइम डबल हो जाएगा। 1/4 की बात कर रहा है तो R बटे में 4, और टाइम जो होगा वो 4 गुना हो जाएगा। एक और चीज़ देखिए, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग लग रहा है, पहले साल R1 लग रहा है, दूसरे साल R2 लग रहा है, मान लेते हैं R1 R2 लग रहा है, तो उस केस में क्या करोगे, A जो होगा वो होगा P1 + R1 बटे में 100, 1 + R2 बटे में 100, ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी। तो यही कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है और सब कुछ बहुत ही इजी तरीके से आप कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कुछ खास है नहीं क्वेश्चन में, आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा भी होगा। पहला क्वेश्चन है 4000 रुपये की राशि के लिए 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। राशि कितनी है 4000 है, 1 + R/100 की पावर n, ये होता है अमाउंट, राशि है 4000, रेट है 15% और टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम यहाँ पर दिया है 2 वर्ष।
2 वर्ष। ठीक, तो अब अगर आप इसे काटना चाहो तो क्या हो जाएगा, 5 तिहाई 15 और 5 दूना 10, ये हो गया। तो ये हो गया 4000, 20 3 23, 23 बटे में 20 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 4000, 23 गुणे में 23 बटे में 20 बटे में ये 20, 0 0 0 0 कट गया, 2 दूना 4, ये 10 बार में जाएगा, तो 10 गुणे 23 गुणे 23, तो ये हो जाएगा 5290। ठीक है, ये कितना हो गया, ये अमाउंट मिला है, ये अमाउंट मिला है। यहाँ पे पूछ रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, a माइनस पी होता है। तो a क्या है 5290 माइनस p कितना है, प्रिंसिपल है 4000, तो ये कितना हो जाएगा 1290 क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो यही चीज़ इसमें यहाँ पे पूछी गई थी। क्या पूछा गया था कि चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, तो यही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अब इस बेसिस पे आप बहुत आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे, जो भी चीज़ें या जो भी वेरिएशन वहाँ पे दिया होगा क्वेश्चन में उसको कर सकते हो। ठीक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन कराने की ज़रूरत नहीं है इस पे बेस्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 20,000 रुपये की राशि 10% प्रति वर्ष की दर से सालाना संयोजित होती है, 12/5 वर्षों के बाद क्या होगी। ठीक है, 12/5, तो यहाँ पर जो टाइम दिया है वो दिया है 12/5 वर्ष। तो एक बात बताइए, हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1 + r/100 की पावर n है। अब n की पावर अगर 12/5 रखोगे तो बिना कैलकुलेटर के तो आप सॉल्व कर नहीं पाओगे। तो इसके लिए क्या है, एक तरीका है, हम इसके लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे, a = p 1 + r/100 raised to the power n 1 + r इंटू, अब यहाँ पे x होगा, x मैं बताऊंगी क्या होगा, और डिवाइड बाई 100। तो 12/5 को आप क्या लिख सकते हैं, आप एक बात बताओ, अगर आप चाहो तो 2 सही 2/5, 5 दूना 10, 2 12, 12/5, 2 सही 2/5 लिख सकते हो। तो ये जो 2 है वो होगा n, ये जो 2/5 है ये होगा x। ठीक है, ये जो 2 है वो होगा n, ये 2/5 है वो होगा x। अब वैल्यू रख देनी है आपको। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल कितना दिया है, 20,000। 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है 10%, तो 10/100 और पावर n मतलब 2। 1 + r कितना है, 10% है, x का मान है 2/5 और बटे में 100, 5 दूना 10, 0 से 0 कट गया, होगा क्या 20,000 गुणे 10 और 1 11, 11/10 का स्क्वायर इंटू, ये क्या हो जाएगा 2 दूना 4, 104 और बटे में क्या हो जाएगा 100 का 100। ठीक है, स्क्वायर तो होगा ही नहीं। अब यहाँ पे आप देखो जो चीज़ें कट सकती हैं उसको काट दो, 11/10, 11/10, 104/100, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो हुआ क्या 11 और 11 121, 2 गुणे 121, अगर इन दोनों का गुणा करोगे 104, तो ये दोनों गुणा करने के बाद आ जाएंगे यहाँ पे 2 4 2 और 104। अब गुणा कर लो, यूनिट डिजिट 8 आएगी, अगर ऑप्शन में कोई भी 8 है तो वही क्या होगा, आंसर होगा। और अगर यूनिट डिजिट 8 नहीं आ रही है तो फिर आपको क्या करेंगे, मतलब अगर ऑप्शन में ऐसा नहीं दिया है तो आपको क्या करना होगा, आपको फिर पूरा मल्टीप्लाई करके देखना होगा, गुणा करके देख लेना, जो भी होगा वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जो है बहुत ही शानदार तरीके से हम इसको देखेंगे। अगले क्वेश्चन को एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक, जिसको मतलब आप ये कह लीजिए कि 2 से 3 सेकंड में 4 सेकंड में आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो क्वेश्चन है, सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 4 ईयर्स। एक अमाउंट है, मतलब कोई प्रिंसिपल अमाउंट है, वो क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है 4 साल में। ठीक है, 4 साल में क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 4 सालों में ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। ठीक है, 2 टाइम्स हो जा रहा है। तो अब कह रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बिकम 8 टाइम्स,
कितने सालों में ये 8 गुना हो जाएगा, कितने सालों में ये 8 गुना हो जाएगा, 8 टाइम्स हो जाएगा। क्लियर है बात? तो आपको लिखना बस ऐसे ही है, ये क्या है 4 साल में 2 गुना हो रहा है, तो कितने साल में 8 गुना होगा। तो अब कितने साल में 8 गुना होगा, ये अगर ये देखिए 2 टाइम दिया है, 2 गुना दिया है, तो 8 गुना आप इसको क्या लिख सकते हो, 2 की घात में अगर लिखना चाहो, यहाँ पे 2 गुना दिया हुआ है ना, तो 2 की घात में अगर 8 को लिखना चाहो तो 2 की पावर 3 लिख सकते हो, 2 की पावर 3 लिख सकते हो या नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में 2 गुना दिया हुआ है, तो 2 की पावर में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो 2 की पावर में अगर आपने इसको कन्वर्ट कर लिया, 2 की घात 3 हो गया, तो इस 4 का गुणा इस घात में कर दोगे तो 4 गुणे में 3 12 साल लगेंगे। ठीक है, 12 साल लगेंगे, मतलब आप कह सकते हो कि सेकेंड्स में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे? आपको करना क्या है, 4 साल में 2 गुना, तो क्या हुआ 8 टाइम्स पूछ रहा है, 8 गुना कितने साल लगेंगे, तो 8 गुना होने में 2 की पावर 3 लिख सकते हो इसको, तो 3 का गुणा 4 में कर दिया, आंसर हो गया। ठीक है, 3 का गुणा 4 में कर दिया, यही क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करिए, और अगला क्वेश्चन 2 से 3 सेकंड के अंदर फटाफट इसको खुद करिए और उसके बाद कमेंट में बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। फिलहाल चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रहा है। अ सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ एट CI कंपाउंड इंटरेस्ट 15 ईयर्स। 15 साल में क्या हो रहा है, डबल हो जा रहा है, 15 साल में डबल हो जा रहा है। अब कह रहा है कि हाउ मेनी ईयर्स इट बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। 16 टाइम्स मतलब इसको लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 2 की घात 4। अब इस 15 का गुणा 4 में कर दो, 15 यहाँ पे ये 60 साल लग जाएंगे। ठीक है, 60 साल लग जाएंगे, इसका मतलब क्या है कि 60 सालों में ये क्या हो जाएगा, ये इसका 16 गुना हो जाएगा, तो 60 ईयर क्या होगा, इसका आंसर होगा। ठीक, तो यही एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसको आप बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हो। तो आई होप आपको ये जो नियम है, जो रूल है, अच्छा लगा होगा ये मेथड क्वेश्चन को सॉल्व करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट टाइप आप कह सकते हो। अब ये जो मैंने क्वेश्चन अभी 2 कराए हैं, उसके पहले 2 कराए हैं, 4 क्वेश्चन हो गए हैं, तो इस पे बेस्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप कर ले जाओगे। ठीक है, एक शर्त ये है कि आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होगी, कोई भी कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ। ठीक है, इंटरनेट से क्वेश्चंस को डाउनलोड करो, पुराने पेपर उठाओ और उसको सॉल्व करो, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि क्या चीज़ें हैं। क्वेश्चन देखिए अगला, टाइप 3 आप इसको कह सकते हो। एट व्हाट रेट R प्रतिशत की वैल्यू पूछ रहा है ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट सम ऑफ मनी बिकम 9/4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 2 ईयर्स। अमाउंट जो हो रहा है P 1 + R/100 की पावर n। अब अमाउंट क्या हो रहा है, इटसेल्फ मतलब प्रिंसिपल का क्या हो रहा है, 9/4 गुना हो रहा है, तो 9/4 प्रिंसिपल हो जाएगा। प्रिंसिपल तो इतना ही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या कह रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, और जो समय है वो 2 साल दिया है। समय क्या है, 2 साल दिया है। तो अब कुछ नहीं करना है, इसको सॉल्व करना है। पावर 2 है, 9/4 को हम लिख सकते हैं 3/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। स्टेप्स कम करने के लिए मैं यहीं पे सारा कुछ कर दे रही हूँ। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसल, 3/2 1 + R बटे में क्या हो जाएगा, 100। तो 1 को इधर ले आओगे, 3/2 - 1 क्या हो जाएगा, ये 1/2 R/100, यानी कि R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50%। ठीक है, R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50%। तो यही कह रहा है कि R का जो मान होगा वो 50% होगा, और इतने ही इस प्रतिशत में ही 2 साल का समय लगेगा। क्या अमाउंट जो होगा उसका 9/4 हो जाएगा, किसका, प्रिंसिपल का। मूलधन का क्या हो जाएगा, 9/4 रह जाएगा। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल जो है अगले क्वेश्चन में कह रहा है एट व्हाट R% ऑफ CI अ सम ऑफ मनी बिकम 216/1 to 5 टाइम्स इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो अमाउंट कितना हो रहा है, 216 बटे में कितना हो रहा है, 125। ये किसका, प्रिंसिपल का। तो प्रिंसिपल ये हो गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे पूछ रहा है, और जो समय होगा यहाँ पे 3 साल दिया हुआ है। तो फिर से वही चीज़ करेंगे, P से P कट गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 6/5 लिख सकते हैं। 6 छंग 36, 36 छक्का 216, तो 216 की पावर ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 आप काट दो, तो 6/5 1 + R/100। 1 इधर आएगा तो ये हो जाएगा 1/5। 6/5 - 1
1/5, R/100 काट दो, 5 दूना 10, 0, यानी कि R की जो वैल्यू होगी वो क्या आएगी 20%। ठीक है, R की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 20% होगी। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या करा है, 3 टाइप को देख लिया है। कंपाउंड इंटरेस्ट की जो अगली क्लास आएगी वो क्या होगी, हम उसको नेक्स्ट टाइप देखेंगे। अगला आप कह सकते हो कि किस डिफरेंट टाइप के और क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चंस की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। बाकी मंडे टू फ्राइडे हम मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।